फ्रेंड्स, आपने गोल्ड लोन के बारे में ज़रूर सुना होगा। अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें आप अब गोल्ड लोन तो आप ले ही सकते थे, इसके प्लेस पे आप सिल्वर लोन भी ले सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर आपके पास सिल्वर की कोई ज्वेलरी है, चांदी की कोई ज्वेलरी है, तो आप उस पे भी अपना आप लोन ले सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंट में एक नया रूल्स चेंज किया है, जिसमें आप पहले गोल्ड ज्वेलरी के स्थान पे आप सिल्वर ज्वेलरी पे भी लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो चेंजेस क्या है, अभी ये रूल्स कब से लागू होगा, आप इसमें कौन सी ज्वेलरी अपना प्लेस कर सकते हैं, कितने अमाउंट का आपको इसमें लोन मिलेगा, कितने परसेंटेज का लोन हो सकता है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा और कितने समय के लिए लोन होगा। तो इस वीडियो में हम डिटेल में लोन अगेंस्ट सिल्वर यानी सिल्वर ज्वेलरी के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं, इसमें एक एक पहलू के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम लोग गोल्ड ज्वेलरी को अपना प्लेस करके बैंक से लोन ले सकते थे, बट अभी आरबीआई ने एक नया नियम चेंज किया है, जिससे आपने सिल्वर ज्वेलरी को भी प्लेस करके अपना लोन ले सकते हैं। तो उसमें आप कौन कौन सी ज्वेलरी को प्लेस कर सकते हैं, पहले तो ये समझते हैं। अगर आपके पास सिल्वर की ज्वेलरी है, सिल्वर की कॉइन्स हैं, तो आप इनको बैंक में रख के उस पर अपना लोन ले सकते हैं। आप इसमें किस किस चीज़ पे लोन नहीं ले सकते हैं, आप इसमें सिल्वर के ईटीएफ, सिल्वर के बार्स और सिल्वर के म्यूचुअल फंड पे आपको लोन नहीं मिलेगा। जैसा पहले की गोल्ड के केस में था कि आपको गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बार्स और गोल्ड म्यूचुअल फंड पे लोन नहीं मिलता था, सेम इसमें भी सिल्वर के केस में भी है। अब बात करते हैं कि इसमें आप कितने बेड की ज्वेलरी को प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी के केस में जो आपका अपर लिमिट है वो 10 kg है। गोल्ड के केस में ये 1 kg था, बट सिल्वर के केस में इसको 10 kg रखा गया है। अब बात करते हैं कॉइन्स की। कॉइन्स गोल्ड के केस में 50 ग्राम थी, अभी इसमें 500 ग्राम्स के आप कॉइन अपने प्लेस कर सकते हैं सिल्वर के केस में। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये रूल नया चेंज हुआ है, इसमें आप कितने तक की ज्वेलरी को प्लेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको इसमें लोन कितना अमाउंट का लोन मिलेगा, उसमें एलटीवी कितना होता है। एलटीवी के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एलटीवी होता है लोन टू वैल्यू रेशियो। जिस टाइम आपको बैंक लोन देगा, उस टाइम उस दिन सिल्वर की क्या वैल्यू है और आप लोन कितना ले रहे हैं, उस वैल्यू के हिसाब से आपको लोन मिलता है, उसे बोलते हैं एलटीवी रेशियो। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपके पास उस दिन सिल्वर की मार्केट वैल्यू 1 लाख है और आपने अपना कोई सिल्वर की ज्वेलरी प्लेस की जिसकी वैल्यू भी 1 लाख है, तो आपको उसमें कितने अमाउंट का लोन मिलेगा, वो होती है एलटी वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए अगर एलटी वैल्यू 80% है, तो आपको 80,000 का लोन मिलेगा। अगर आपकी वैल्यू ज्वेलरी की 1 लाख है, तो ये होती है एलटी वैल्यू। अब बात करते हैं कि कितने अमाउंट तक के लोन पे कितनी एलटीवी वैल्यू है। फ्रेंड, जो अभी आरबीआई ने डिसाइड किया है, उसमें 2.5 लाख तक के लोन की वैल्यू एलटीवी वैल्यू है 85%। अगर आपकी गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू 2.5 लाख रुपए है, सिल्वर ज्वेलरी की वैल्यू 2.5 लाख रुपए है, तो आप उसमें 85% तक की वैल्यू का आपको उसको लोन मिल जाएगा। अगर लोन का क्वांटम 2.5 लाख से 5 लाख है, तो वैल्यू हो जाती है 80%, और अगर 5 लाख के ऊपर है तो वैल्यू हो जाती है 75%। ये हो गई एलटीवी वैल्यू के बारे में। अब बात करते हैं कि ये नियम कब से लागू होगा, आप कब से अपनी सिल्वर की ज्वेलरी को प्लेस करके लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रूल्स अभी 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। आरबीआई ने अपना डायरेक्शन दे दिया है कि जितने भी सरकारी बैंक हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक हैं, सब ये 1 अप्रैल 2026 से इस रूल्स को लागू कर देंगे और इनके गाइडलाइन के हिसाब से इस पर लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी हम लोग केवल गोल्ड ज्वेलरी को ही प्लेस करके अपनी लोन ले सकते थे, बट अभी सिल्वर ज्वेलरी का भी इसमें उन्होंने रूल्स जोड़ दिया है। हमारे घर में सिल्वर्स के ज्वेलरी होती ही हैं, और अगर हम उसे अपना यूज में लाएंगे तो हमें एक अच्छा खासा कॉर्पस मिलेगा, जिसे हम अपनी कहीं भी जगह बिजनेस या हर जगह भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर के ऐसे लोन हैं जिसमें आपकी सिबिल ज़्यादा मैटर नहीं करती है, तो ये लोन ईजिली मिल जाते हैं और आप अपने इस फंड को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो बात करें, तो जैसे पहले गोल्ड के केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 9 to 10 के बीच में वेरी करता है। तो अभी कोई स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये अभी स्कीम 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट होगी।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो अनुमान है वो हो सकता है कि 10 से 12 के बीच में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे। फ्रेंड्स, ये अभी एक नई न्यूज़ रिसेंटली लॉन्च आई थी, तो मैंने सोचा आपकी ज़रूर से मैं गाइड करूं। तो मैंने आपको इसमें डिटेल में आपको सिल्वर अगेंस्ट लोन अगेंस्ट सिल्वर के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।